वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि आप किस तरीके से घर बैठे रिक्रूटमेंट का वर्क कर सकते हैं। आप मतलब कि कंपनी को ना ओपन करके मतलब कि घर से ही आप एज अ रिक्रूटमेंट एजेंट के रूप में आप काम कर सकते हैं और ईज़िली आप इनकम कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा या आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं उसके आगे बात करूंगा कि कंपनी कौन कौन सी एज अ रिक्रूटमेंट के रूप में आप कौन कौन सी कंपनी आप खोल सकते हैं और वहाँ पे आप एज अ रिक्रूटर आप वर्क कर सकते हैं। देखिए, पहला है 1 पर्सन कंपनी, ठीक है, ओपीसी कंपनी। इसे एक बंदा ओपन कर सकता है। 1 पर्सन कंपनी को एक बंदा ओपन कर सकता है। वही कंपनी का करता धरता सब कुछ वही होगा, ठीक है। और इसमें जो मतलब शेयर होता है, शेयर तो कम से कम 1 लाख रुपए का तो होता ही होता है। मिनिमम है 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए आपको भारत सरकार के पास जमा करना पड़ता है। और बाकी जो कंपनी का बाकी प्रोसेस का जो मतलब फीस होता है वो सब अलग होता है। 1 लाख तो शेयर कैपिटल है वो आपको भारत सरकार के पास जमा तो करना ही पड़ेगा। दूसरा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आप खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ओपन करने के लिए उसमें कम से कम 2 डायरेक्टर का होना आवश्यक है। 2 डायरेक्टर मिनिमम है, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हो सकते हैं। और इसमें भी जो आपको शेयर कैपिटल होगा वो मिनिमम जो होगा वो 1 लाख रुपए होगा, ठीक है। और तीसरा है पब्लिक मतलब प्राइवेट कंपनी, ठीक है। पब्लिक मतलब लिमिटेड कंपनी होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी मिनिमम डायरेक्टर मतलब 1 हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगा कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं इन कंपनियों को खोलने के, ठीक है। और लास्ट है जो है वो मतलब चैरिटेबल कंपनी है। चैरिटेबल कंपनी को आप विदाउट शेयर, इसमें कोई शेयर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चैरिटेबल कंपनी ईज़िली ओपन कर सकते हैं और आप एज अ रिक्रूटर उसमें बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये बताऊंगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ओपीसी कंपनी में डिफरेंस क्या क्या है। देखिए, ओपीसी कंपनी क्या होता है कि ओपीसी कंपनी जो होता है वो 1 पर्सन कंपनी होता है, मतलब इसको सिंगल बंदा इस कंपनी को रजिस्टर कर सकता है। और इस कंपनी को खोलने पे आपको सबसे जो बड़ा ये नुकसान होगा कि इसमें आपको इन्वेस्टर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इन्वेस्टर आपको इसमें नहीं मिलेंगे। जो पैसा होगा वो आपको ही लगाना होगा, चाहे घाटे में जाए या फ़ायदे में जाए, सारा पैसा आपको ही लगाना होगा। आप ओपीसी कंपनी को अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैं इसे कन्वर्ट कर दूं, तो जिस दिन आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है इनकॉर्पोरेट, ओके, उसके 2 साल के बाद ही आप इसे प्राइवेट लिमिटेड के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स है कि आपकी टर्नओवर जो होना चाहिए वो 50 लाख होना चाहिए। अगर 50 लाख के ऊपर का टर्नओवर है आपका तो आप इसे मतलब कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि प्राइवेट लिमिटेड में तो
कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। इसमें आपको इन्वेस्टर मिल जाएंगे। इन्वेस्टर आप ये आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और बदले में आपकी कंपनी से कुछ % का पार्टनरशिप लेंगे, जैसे 10%, 15%, 20% का ये आपकी कंपनी से क्या लेंगे, पार्टनरशिप लेंगे। ठीक है। और उसके बाद ये पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी होता है, ये क्या होता है कि आप पब्लिक से, ठीक है, पब्लिक से शेयर के लिए आप इनवाइट कर सकते हैं। इसमें पब्लिक जो है आपका मतलब पैसा आपके कंपनी में लगा सकती है। ठीक है। लास्ट जो है वो चैरिटेबल जो कंपनी है, ठीक है, चैरिटेबल कंपनी जो होती है, इसमें आपको कोई शेयर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे आप ईज़िली ओपन कर सकते हैं और आप इसे मतलब फिर रिक्रूटमेंट के रूप में आप इस कंपनी को खोल के आप काम कर सकते हैं। आपको जो भी इसमें एक रिक्रूटमेंट एजेंसी को खोलने के लिए आपको कम से कम एक मतलब मार्केटिंग एजेंट जो होता है उसे तो आपको हायर करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि क्या करता है कि जैसे आप एज अ मतलब थर्ड पार्टी पेरोल कंपनी ओपन करना चाहते हैं, तो थर्ड पार्टी पेरोल कंपनी क्या होता है कि उसमें जो आपको प्रोजेक्ट मिलता है, वो जो मतलब मार्केटिंग एजेंट जो होता है वही आपको प्रोजेक्ट दिलवाता है, इसलिए आपको उसे हायर करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना एक पर्सनल सीए उसे भी हायर करना पड़ेगा। बिना सीए के हायर किए आप अपनी कंपनी रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी रजिस्ट्रेशन के समय जो आपका सीए होता है उसकी डिटेल्स भी मांगी जाती है। बिना सीए के डिटेल्स के आप कंपनी को ओपन नहीं कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप चौथा वाला मेरा ऑप्शन चुनिए, चैरिटेबल वाला, वो बेस्ट है। इसलिए बेस्ट है क्योंकि आपका इसमें कोई भी शेयर नहीं लगना है। अब मैं बात करूंगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि इस कंपनी को मतलब कंपनियों को खोलने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो इसमें आपका डिन नंबर मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपको लेना होगा। डिजिटल सिग्नेचर आपको लेना होगा। ठीक है। उसके बाद आपका जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपका नाम होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपके पास एनओसी होना चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एनओसी मतलब जिस प्लेस पर आप जहाँ पर कंपनी को ओपन कर रहे हैं, जिस मकान मालिक के रूम में आप कंपनी को ओपन कर रहे हैं, उसके द्वारा सत्यापित एनओसी जो है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्योंकि कंपनी को ओपन करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लगाने पड़ेंगे। आपको अपना एक सीए जो है वो अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कंपनी को ओपन करेंगे तो आपको अपने सीए का जो डिटेल्स होगा वो डालना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो पाएगी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि लास्ट में मैं इन कंपनियों को जो आप कंपनियों को ओपन करेंगे, मैंने 4 कंपनियों को बताया है, इनके मैं बेनिफिट्स बताऊंगा। अब मैं उनके बेनिफिट्स आपको बता रहा हूं। देखिए, जो ओपीसी कंपनी होता है, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि
OPC 1% जो कंपनी होता है उसमें आपको इन्वेस्टर नहीं मिलेंगे। आपको सारा पैसा अपने पास से लगाना होगा। आपको उसमें इन्वेस्टर आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। आपका लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, जो कुछ होता है वो आपका होगा। उसमें इन्वेस्टर आपके कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है वहाँ पे इन्वेस्टर जो होता है वो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है और उसके बाद वो आपकी कंपनी का कुछ परसेंट का पार्टनरशिप ले लेता है। जैसे 10%, 15% का वो आपकी कंपनी से पार्टनरशिप ले लेगा और बदले में आपकी कंपनी में जितना भी पैसा इन्वेस्ट होगा वो आपकी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसमें आप पब्लिक से शेयर के लिए आप पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं कि वो आपकी कंपनी में जो है अपना मतलब कि कुछ शेयर वो लगाए। इसके लिए आप कंपनी में मतलब कि पब्लिक को आप इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये मतलब कि चैरिटेबल जो कंपनी होती है, इसमें क्या होता है कि कोई आपको शेयर नहीं लगाना है। अगर आपके पास पैसा कम है, ठीक है, तो आप ये लास्ट वाली कंपनी ही खोलिए, चैरिटेबल कंपनी।